पहले दिन की बात है जब लड़की गायब हुई हम्म, तो ये रो रही थी, तो हमारा घर इधर है। हम्म, हम वहाँ से आए इनके पास, बोले भाभी क्या हुआ? ये बोली मेरी बेटी गायब हो गई 3 बजे से। हम्म, तो हम बोले चलो फिर थाने पे। हम्म, हम इनको 10 बजे रात को थाने पे लेके गए। हम्म, वहाँ पुलिस वालों से हमने कहा कि सर इनकी लड़की नहीं मिल रही है। हम्म, गन्ने खेत में घुसी करिए, तब से हाँ, निकली, चलिए हम्म, हमारे साथ ढूंढवाइए। हम्म, तो पुलिस वाले बोले कि ऐसा है, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, रात को जो होना होगा सुबह होगा। पुलिस प्रशासन जिसकी ड्यूटी 24 घंटा लगती है और ऐसा भी कहा जाता है 24 घंटे में जब चाहे तब आप 100 नंबर डायल करें, पुलिस आपके घर पे आ जाएगी। ये लोग लड़की के परिजन गांव वाले जब रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में गए कि मेरी लड़की गायब है, तो वहां से ये कहा गया कि इतनी टाइम तो पॉसिबल नहीं है, जबकि रात को कितना बज रहा था? 10 बजे रहा। रात को मात्र 10 बज रहे थे, जबकि 10-11 बजे तक तो लोग खाते पीते हैं। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन कितनी एक्टिव है। अब जब वो रात को 10 बजे खोजने के लिए बाहर नहीं निकले, जबकि ये घटना छोटी नहीं है। आप सोचिए, बार बार मैं वही बातें कह रही हूँ कि 10 बजे पुलिस प्रशासन सीधे मना कर दिया, कितनी रात को पॉसिबल नहीं है। हम कब आएंगे? सुबह में आएंगे। ये भी सुबह गई में थी हमारे साथ, ये भी गई। अच्छा, आप गई थी तो क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वाले कहना कि हम रिपोर्ट भले लिख देंगे लेकिन रात के खोज नहीं पाएंगे, आएंगे सुबह। या इतनी बेला रिपोर्ट लिखाना चाहे सुबह लिखाना, लेकिन सुबह तुम्हारी मदद करेंगे, इतनी देर क्या कर सकते हैं झाली झूंगा में। आपने नहीं पूछा कि ऐसा क्यों सर? नहीं साहब, जब वो बात नहीं कर दे तो हमारे साथ 2-4 मर्द थे, वो सब नहीं बोले। चलिए माता जी, जब आप गई थाने में तो पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे? वही कहना है, इतनी बेर का कह सकते हैं, सुबह आओ। जौन रिपोर्ट इतनी बेर लिखा वो रिपोर्ट सवेरे लिखा। जो रिपोर्ट इतनी टाइम लिखेंगे वही रिपोर्ट सुबह भी लिखेंगे, इसलिए इतनी टाइम रहने दो, सुबह में करना। हाँ, हम्म। बस ये सब चली गई। आप फिर घर पे आ गए आप लोग? हाँ। फिर उसके बाद क्या किए? अब क्या, तब वो है अपन सारी रात रोज कन के खोज हेर के, फिर 10 बजे रात के सभे गई नहीं खोजे हेरे। एक बाद खोज हेर के आई के अपन सारी रात जागत रोवत फेंकरत, सुबह फिर सहरस 5 बजे से खोजे। आप सोचिए कि जिस माँ की बेटी गायब हो और रात को वो रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में जाए और पुलिस वाले का ये जवाब हो कि इतनी टाइम हम कुछ नहीं कर सकते। आप सोचिए, क्या उनके पास सुविधाएं नहीं होती है? क्या उनको भी डर लगता है रात में निकलने से? आखिर किसका डर, किसका खौफ रहता है? क्या उनके पास व्हीकल्स नहीं होता है कि वो रात को निकल सके? आप सोचिए इस माँ पे, इस घर वालों पे क्या बीती होगी उस रात में, जिस रात में इनकी बेटी घर पे नहीं थी, गायब थी। और गायब नहीं कह सकते, उसका अपहरण हुआ था। अपहरण हुआ था, ये घर वाले घर पे मजबूर थे, ये लोग नहीं, इनके बस में नहीं था। जब ये प्रशासन से मदद मांगने जाते हैं तो प्रशासन वाले कहते हैं आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप सुबह में आए। वही रिपोर्ट चाहे इतनी टाइम लिखाएं, वही रिपोर्ट चाहे बाद में लिखाएं। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। और एक चीज़ ये भी कहना, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, गांव के लोग इकट्ठे हैं और यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हैं क्योंकि लड़की को न्याय मिले। और इन लोगों की तादाद जो है आप देख सकते हैं, ये लोग शुभचिंतक है, गांव के लोग हैं और ये लोग चाहते हैं कि उस आरोपी हत्यारे को फांसी दी जाए, लड़की के साथ न्याय हो। इसलिए ये चाहते हैं ताकि आने वाले समय में कभी इनकी जो बहन बेटियां हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए लोग एकजुटता दिखा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि आप समझ सकते हैं आरोपी हत्यारे भी इसी गांव से हैं और ज़्यादा दूरी पे नहीं, किसी का घर 50 मीटर दूरी पे है तो किसी का 30 मीटर दूरी पे है, किसी का 100 मीटर, किसी का 200 मीटर दूरी पे घर है। तो ये रही यहाँ की रिपोर्ट जो हमने देखा। और एक बार और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये साजिशें की जा रही हैं, क्या ये पैसा देके निपटाने की कोशिश की जा रही है? इसके बारे में भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या बताएं, बताने वाली बात तो ये है कि जब पहले दिन की बात है जब लड़की गायब हुई तो ये रो रही थी, तो हमारा घर इधर है। हम वहाँ से आए इनके पास, बोले भाभी क्या हुआ? ये बोली मेरी बेटी गायब हो गई 3 बजे से। तो हम बोले चलो फिर थाने पे। हम इनको 10 बजे रात को थाने पे लेके गए। वहाँ पुलिस वालों से हमने कहा कि सर इनकी लड़की नहीं मिल रही है।
गन्ने के खेत में घुसी, तब से निकली नहीं। हाँ, कुछ बोल। करिए, हाँ। चलिए हमारे साथ ढूंढवाइए। तो पुलिस वाले बोले कि ऐसा है, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा रात को, जो होना होगा सुबह होगा, सुबह हम लोग आएंगे। फिर हम लोग आए। अच्छा, पुलिस वाले बोले कि रात को कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो सुबह में आइएगा। सुबह सुबह हम आएंगे। आप देखिए यहाँ से कितनी बड़ी चीज निकल कर आ रही है। पुलिस प्रशासन जिसकी ड्यूटी 24 घंटा लगती है, और ऐसा भी कहा जाता है 24 घंटे में जब चाहे तब आप 100 नंबर डायल करें, पुलिस आपके घर पे आ जाएगी। ये लोग लड़की के परिजन गांव वाले जब रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में गए कि मेरी लड़की गायब है, तो वहाँ से ये कहा गया कि इतनी टाइम तो पॉसिबल नहीं है, जबकि रात को कितना बज रहा था? 10 बज रहा है। रात को मात्र 10 बज रहे थे, जबकि 10-11 बजे तक तो लोग खाते पीते हैं। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन कितनी एक्टिव है। अब जब वो रात को 10 बजे खोजने के लिए बाहर नहीं निकले, जबकि ये घटना छोटी नहीं है। हालांकि मैंने पहले दिन ये चीज़ बोली थी कि ऐसी छोटी छोटी घटनाएं, लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है, क्योंकि पूरे आजमगढ़ में शायद ये पहली ऐसी घटना है जो कि इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखिए, योगी की सरकार देखिए, जो डबल इंजन की सरकार है वो एक इंजन का भी काम नहीं कर रही है। आप सोचिए, बार बार मैं वही बातें कह रही हूँ कि 10 बजे पुलिस प्रशासन सीधे मना कर दिया। कितनी रात को पॉसिबल नहीं है। हम कब आएंगे? सुबह में आएंगे। ये भी सुबह गई में थी हमारे साथ, ये भी गई। अच्छा, आप गई थी तो क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वाले कहना कि हम रिपोर्ट भले लिख देंगे, लेकिन रात के खोज नहीं पाएंगे, आएंगे सुबह। या इतनी बेला रिपोर्ट लिखाना, चाहे सुबह लिखाना, लेकिन सुबह तुम्हारी मदद करेंगे। इतनी देर क्या कर सकते हैं झाली झूंगा में? आपने नहीं पूछा कि ऐसा क्यों सर? नहीं साहब, जब वो बात नहीं कर दे तो हमारे साथ 2-4 मर्द थे, वो सब नहीं बोले तो हम नहीं। देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं बात आ जाती है जागरूकता की। यहाँ जागरूकता जरूरी है। यदि ये जागरूक होते तो ये जरूर सवाल करते कि आखिर क्यों, आखिर क्यों? आपकी ड्यूटी बनती है, आप लोग हमारे ही लिए यहाँ पे नौकरी में रखे जाते हैं, हमारे ही आम जनता आम नागरिक की सेवा के लिए रखे जाते हैं। आपत्ति विपत्ति में काम आ सके इसी लोग पुलिस प्रशासन में जाते हैं। यदि कोई वहीं पढ़ा लिखा, शिक्षित या फिर जागरूक होता, यहाँ पढ़े लिखे का भी मामला नहीं है, जागरूक होता, जो अपने हक अधिकार को जानता, तो इस चीज़ को ज़रूर कहता कि आप क्यों नहीं जा रहे। अगर ये सवाल होता तो पुलिस प्रशासन में दबाव बनता और रात को ही कहीं ना कहीं लड़की को ढूंढने के लिए लोग ज़रूर जाते। चलिए माता जी, जब आप गई थाने में तो पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे? वही कहना है, इतनी बेर क्या कह सकते हैं, सुबह आओ। जौन रिपोर्ट इतनी बेर लिखा, वो रिपोर्ट सवेरे लिखा। जो रिपोर्ट इतनी टाइम लिखेंगे वही रिपोर्ट सुबह भी लिखेंगे, इसलिए इतनी टाइम रहने दो, सुबह में करना। बस ये सब चलिए। आप फिर घर पे आ गए आप लोग? हाँ। फिर उसके बाद क्या किए? अब क्या, तब वो है अपन सारी रात रोज कन के खोज हेर के, फिर 10 बजे रात के सभे गई नहीं खोजे हेरे। एक बाद खोज हेर के आई के अपन सारी रात जागत रोवत फेंकरत, सुबह फिर भी सहरस 5 बजे से खोजे। आप सोचिए कि जिस माँ की बेटी गायब हो और रात को वो रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में जाए और पुलिस वाले का ये जवाब हो कि इतनी टाइम हम कुछ नहीं कर सकते। आप सोचिए, क्या उनके पास सुविधाएं नहीं होती है? क्या उनको भी डर लगता है रात में निकलने से? आखिर किसका डर, किसका खौफ रहता है? क्या उनके पास व्हीकल्स नहीं होता है कि वो रात को निकल सके? आप सोचिए, इस माँ पे, इस घर वालों पे क्या बीती होगी उस रात में, जिस रात में इनकी बेटी घर पे नहीं थी, गायब थी। और गायब नहीं कह सकते, उसका अपहरण हुआ था, अपहरण हुआ था। ये घर वाले घर पे मजबूर थे, ये लोग नहीं, इनके बस में नहीं था। जब ये प्रशासन से मदद मांगने जाते हैं तो प्रशासन वाले कहते हैं आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप सुबह में आए। वही रिपोर्ट चाहे इतनी टाइम लिखाएं, वही रिपोर्ट चाहे बाद में लिखाएं। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। और एक चीज़ ये भी कहना चाहेंगे कि आप देखिए यहाँ मीडिया वालों का, यदि यहीं पे कोई एमपी एमएलए आता, कोई और बड़ा कार्यक्रम होता, तो यहीं पे बड़े बड़े चैनल, आज तक, एनडीटीवी, एबीपी आदि जो सैटेलाइट चैनल है, यहीं पे चैनलों की भरमार लग जाती, रिपोर्टरों की भरमार लग जाती। लेकिन जब गांव में ऐसी घटनाएं होती हैं तो सारे रिपोर्टर गायब होते हैं। आप सोचिए, इस जिम्मेदारी को निभाएगा कौन? ऐसे लोगों को दिखाएगा कौन? चलिए, एक लोग आ रहे हैं हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? ये घटना तो बहुत जघन्य अपराध है और इसमें अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और शासन प्रशासन दोनों को इस पर आँख खोल करके देखना चाहिए। हाँ। और अगर इसी तरह से होता रहेगा तो समाज में कोई भी गरीब दबे कुचले लोगों का कहीं मान सम्मान बचेगा नहीं। चाचा, अभी बताया जा रहा है कि जब लड़की को ढूंढने के लिए लोग रात के 10 बजे निकले, रात को 10 बजे पुलिस प्रशासन में कंप्लेन लिखवाने जाते हैं तो वहाँ से रिस्पांस आता है प्रशासन का कि 10 बजे हम कुछ नहीं कर सकते। वही रिपोर्ट इतनी टाइम लिखवाओ या सुबह में लिखवाओ, क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्रशासन पे? ये तो प्रशासन की नाकामी है। प्रशासन को इस पर जागरूकता दिखाना चाहिए और ना दिखाने की वजह से ही ऐसे तमाम वारदातें होती रहती हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस जो घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं, इसमें वजह क्या हो सकती है? अब इसमें तो वजह यही हो सकती है कि या तो प्रशासन जो है आवश्यकता से ज़्यादा ढीला है, जी। यही वजह है। डबल इंजन की सरकार को क्या कहना चाहिए? डबल इंजन की सरकार तो फेल है। डबल इंजन की सरकार का कोई अच्छा काम नहीं है। डबल इंजन की सरकार केवल सबको भ्रमित करके एक मकड़जाल में सबको फंसा रही है और उसी में फंसा के रखी है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको क्या लगता है बेटियां पढ़ पाएंगी, बेटियां बच पाएंगी? उसमें बताएंगे, जिस समय प्रधानमंत्री दिल्ली में भाषण कर रहे हैं कि हम नारी सशक्तिकरण के बहुत बड़े पुरजोधा हैं, उस समय वो बिल्किस बानो के तमाम रेप केस उसी दिन छोड़ दिए जाते हैं। तो कैसे उनकी बातों पर विश्वास किया जाए कि ये जो कहते हैं वो काम ये करेंगे ही? उनका सारा जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। आप देखिए, जैसा कि बाबूजी ने जिक्र किया बिल्किस बानो वाले का, बिल्किस बानो के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ था, उसके साथ ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन जहां नारी का सम्मान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं, वहीं उन हत्यारों को छोड़ दिया जाता है। हम मानते हैं कि 15 अगस्त जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ था उस दिन छोड़ा जाता है, लेकिन क्या ऐसे दोषियों को, ऐसे अपराधियों को छोड़ा जाता है? आप सोचिए, अगर ऐसे ही अपराधियों को छोड़ा जाएगा, ऐसे दोषियों को माफ कर दिया जाएगा तो क्या होगा? हम किस नवनिर्माण भारत की उम्मीद कर सकते हैं जब इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और घटनाओं के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो ये रही मेरी सिलहरा पट्टी से ग्राउंड रिपोर्ट जो परिजन और गांव वालों के बीच में रही। यदि आप चाहते हैं इन दोषियों को सज़ा मिले, इन घर वालों को न्याय मिले, लड़की को न्याय मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम तो प्रयास करते हैं, लेकिन जो उम्मीद है जहां से न्याय मिलेगा वो आप सभी से संभव है। आप लोग कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी जाके शासन प्रशासन में दबाव बनेगा और फिर जाके वो लोग कहीं ना कहीं सक्रिय होंगे और अपने जिम्मेदारी को, अपने दायित्व को ईमानदारी से तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।